Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach you a chemistry topic for class 10 English medium student, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम एल्काइन के जनरल डिस्क्रिप्शन को जो है कि बता चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। फर्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर स्ट्रक्चरल आर नोन एज आइसोमर्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या हो, सेम हो, बट जो इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले होते हैं डिफर होते हैं। मीन्स उसको हम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर डिफर होते हैं। दैट कंपाउंड इज नोन एज आइसोमर्स and this phenomena is known as isomerism. अदर वर्ड में हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन जब उसके कार्बन एटम को अरेंज करेंगे तो उसके अरेंजमेंट डिफर हो जाएंगे। देन आर नोन एज आइसोमर, तो उसको हम आइसोमर बोलेंगे। कार्बन एटम सेम रहेंगे लेकिन उसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, दूसरे एक मेंबर में दूसरी तरह से, दूसरे मेंबर में दूसरी तरह से, जिससे उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आइसोमर इज पॉसिबल ओनली विथ हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम। तो ऐसे ही हाइड्रोकार्बन जो है कि आइसोमरिज्म शो करते हैं जिसमें कम से कम 4 कार्बन एटम हो, उससे कम होने पर नहीं शो करते हैं। 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वही जो है कि आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन मीथेन, एथेन एंड प्रोपेन। मीथेन एक कार्बन एटम कंटेन करता है तो इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा। एथेन 2 करता है तो इसमें भी नहीं होगा, और प्रोपेन 3 करता है तो इसमें भी नहीं होगा, बिकॉज दे कंटेन ओनली 1, 2 और 3 कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली। इन लोगों में नहीं होगा क्योंकि 1, 2, 3 करते हैं, इससे अधिक होनी चाहिए, कम से कम 4 से अधिक। करेक्ट 2 आइसोमेरिज्म ऑफ द कंपाउंड ब्यूटेन। अब ब्यूटेन देखिए C4H10 है तो इसमें 2 आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। जस्ट लाइक करेक्ट 3 आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड पेंटेन, और पेंटेन में कितने हो जाएंगे, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। जस्ट लाइक 5 आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हेक्सेन, हेक्सेन में कितने हो जाएंगे, 5 आइसोमर हो जाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। पेंटेन में कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो पेंटेन 5 कार्बन एटम, 6 ये आपके 5 आइसोमर। हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन एटम है, तो इसमें जो है कि कितने पॉसिबल है, तो 5 आइसोमर्स। अब यहाँ पर एग्जांपल कर रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल इन पेंटेन। पेंटेन है 5 कार्बन एटम कंटेन करता है, तो इसमें कितने जो है कि आइसोमर्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई। तो एक बार तो ये बनेगा नॉर्मल, ऐसे स्टेट चेन में शो कर देंगे 5 कार्बन को। अब 5 कार्बन में 4 कार्बन को स्टेट चेन और 1 कार्बन एटम को सेकेंड लास्ट से अटैच करते हैं, तो ये आइसोपेंटेन हो जाता है। कार्बन एटम उतने ही लेकिन चेन के अरेंजमेंट क्या कर दिया, हम चेंज कर दिए। इसमें देखिए 5 ही कार्बन है लेकिन 3 से स्टेट चेन बना दिए और 2 कार्बन को हम साइड में कर दिए, तो ये हो गया नियोपेंटेन। फॉर्मूला सबका सेम, कार्बन एटम सेम, बट अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफर हो गया। तो ये 3 आइसोमर्स हो गए किसके, पेंटेन के, ठीक ना। अब जस्ट लाइक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कह रहे कि होमोलोगस सीरीज क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ होते हैं कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर सेम होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ग्रुप्स जिसके केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में जो भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं उसमें डिफरेंसेज CH2 ग्रुप का होता है। तो एक मेंबर दूसरे मेंबर से जो डिफर होगा
वो CH2 ग्रुप से डिफर होता है। स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको ऐसे जो है कि हम लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चरल एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होंगे। इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से डिफर होगा बाई CH2 ग्रुप। केवल CH2 ग्रुप से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से क्या होता है, भिन्न होता है, नहीं तो उनके केमिकल और स्ट्रक्चर सेम होते हैं। एग्जाम्पल आप होमोलोगस सीरीज में ले लेंगे तो ऑल द एल्केन्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर विथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जितने भी एल्केन्स होते हैं होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं, जिसमें कि हर मेंबर में जो कार्बन होंगे उन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, एंड सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इसलिए वे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज। द जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स इज, एल्केन्स के जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा CnH2n+2, where n is the number of carbon atom in one molecule of the alkanes। अब देखिए मीथेन, इसमें क्या हो जाएगा आपका CH2 होगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफरेंस कितने से हो जाएगा, तो आपके जो है कि एथेन CH4, मीथेन में CH4 हो जाएगा, एथेन में क्या हो जाएगा C2H6, इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो है कि एल्केन के क्या है, एल्केन जो है कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला, जितने भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर होंगे उसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, एक ही जनरल फार्मूला से शो किए जाते हैं। एनी ऑफ, सेकेंड नंबर कहा है कि एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर होगा तो डिफरेंस क्या होता होगा, एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम के, मतलब CH2 ग्रुप से एक मेंबर दूसरे मेंबर से क्या होता है, डिफर होता है। मीथेन, एथेन, द डिफरेंस बिटवीन मीथेन एंड एथेन, तो मीथेन और एथेन में डिफरेंस कितना का है, CH2 ग्रुप का होता है। तो हम लोग सीरीज में जो एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर होते हैं तो कितने से, CH2 ग्रुप से। द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14 म्यू। अब एक मेंबर का मॉलिक्यूलर वेट दूसरे मेंबर के मॉलिक्यूलर से कितने का डिफरेंस होगा, तो 14 म्यू का, क्योंकि कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 2 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 14, तो 14 मॉलिक्यूलर वेट से एक मेंबर दूसरे मेंबर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं मीथेन है, इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट कितना 16 और एथेन का कितना हो जाएगा 13। अब डिफरेंट इन द मॉलिक्यूलर मास, तो एथेन एंड मीथेन में मॉलिक्यूलर में कितना डिफरेंस है, तो 13 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर से कितने से डिफर हो जाएगा, तो 12 एटॉमिक मास से डिफर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि ऑल द कंपाउंड ऑफ अ होमोलोगस सीरीज सा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जितने भी होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज सा अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो जाएगी बट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होने लगती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, चेंज होने लगते हैं। तो एक मेंबर का मॉलिक्यूलर मास दूसरे मेंबर के मॉलिक्यूलर मास से 14 का डिफरेंस होता है, जिससे कि इनके की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स के होमोलोगस सीरीज देखते हैं, एल्कीन का देख लिए, तो एल्कीन्स में क्या हो भाई,
डबल बॉन्ड कंटेन करेगा, जैसे एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसी का मेंबर प्रोपीन है, तो C3H6 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये लीजिए ब्यूटीन, तो देखिए इसमें 4 कार्बन एटम हो जाएंगे, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड फिर CH2। तो ये एथीन जो है कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। इसमें आपके एल्कीन के एथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, जस्ट लाइक अ पेंटीन C5H10। तो ये एल्कीन जो है कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है कि क्या होगा, सब में डबल बॉन्ड होगा। एक सिंपल प्रॉपर्टी हो जाएगी, स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं तो सब में डबल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं, बट इनके यह मेंबर, एक मेंबर दूसरे मेंबर से, यह जो है कि मतलब कि एथीन प्रोपीन से डिफर CH2 से, और ब्यूटीन प्रोपीन से डिफर CH2 से, और इसी तरह से पेंटीन भी ब्यूटीन से कितने से CH2 से। मॉलिक्यूलर वेट का जो डिफरेंसेज होगा, इसका इसमें जो है कि 14 अधिक होगा, इससे अधिक इसमें 14 होगा, और इससे जो है कि इसमें 14 अधिक होगा। क्लियर। अब जस्ट लाइक होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, अब ले लीजिए इथाइन C2H2। अब इथाइन से और प्रोपाइन में देखिए C3H4, ब्यूटाइन का C4H6, पेंटाइन C5H8 और हेक्साइन C6H10। तो अब एथाइन जो है कि होमोलोगस सीरीज के जो ये मेंबर दिखा रहा है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सबके फॉर्मूले देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ। एक मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 ग्रुप से क्या है, डिफर है। क्लियर दिख रहा है, एक मेंबर दूसरे मेंबर से कितने से डिफर है, CH2 ग्रुप से। और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी 14 मॉलिक्यूलर मास से डिफरेंस होगा। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर में सब में जो है कि ट्रिपल बॉन्ड है, एक एक ट्रिपल बॉन्ड है, जिससे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम होंगे। डिफर क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि एटॉमिक मास क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ऑलरेडी पहले ही बताए हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, तो एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, एक एटम लीजिए या बहुत सारे एटम का ग्रुप लीजिए, विच मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड decides its property is called functional group। ग्रुप्स ऑफ एटम, एक एटम या बहुत सारे एटम के ग्रुप्स जो कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव और उसके प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिफाइन करता है। ऐसा एटम और दूसरा एटम जो किसी भी कार्बन कंपाउंड को क्या करता है, रिएक्टिव करता है और उसके प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, तो दैट एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ऐसे एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसके हमें अपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ मेंस जो है कि फंक्शनल ग्रुप है, जिसका स्टडी करना है, तो उसको हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फॉर्मूला COOH रिप्रेजेंट करते हैं, या C डबल बॉन्ड O और OH, इस फॉर्मूले से हम शो कर सकते हैं। मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक कार्बन एटम में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और दूसरा जो है कि OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं COOH या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये CO कार्बोनिल ग्रुप है। तो किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में हम जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाता है। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। इसके जो मेन मेंबर होते हैं, फर्स्ट मेंबर है फार्मिक एसिड, इसका कंपाउंड नेम है HCOOH। कितने कार्बन, एक कार्बन है, फार्मिक एसिड कहेंगे इसको कॉमन नेम में। और इसका एसिड नेम बनाएंगे तो एक कार्बन है तो मेथ,
सिंगल बॉन्ड है तो N और इसका सफिक्स जोड़ देंगे ओइक, तो फार्मिक एसिड का आईपीएसी नेम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। क्यों? एक कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड N और फंक्शनल ग्रुप क्या है COH, तो ओइक जुट जाएगा तो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो एक कार्बन बना देंगे, इसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के द्वारा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से और इधर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए तो 2 1 1। तो ये हो गया फार्मिक एसिड मीन्स मेथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। जस्ट लाइक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इसका फार्मूला हो जाएगा CH3COOH। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा CH3COH, ये कॉमन नेम हो जाएगा। अब आईपीएसी नेम लेंगे भाई, तो इसमें कितने कार्बन हो गए 1 2, 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो N हो जाएगा एथेन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसका सफिक्स क्या है ओइक एसिड, तो यहाँ पर हम जोड़ दिए तो एथेनोइक एसिड। कैसे हो गया भाई, 2 कार्बन एथेन, एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड से है तो N और सफिक्स होगा ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम बनाएंगे एसिटिक एसिड का, तो एक कार्बन पहले तो 3 हाइड्रोजन से जुटा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, दूसरा कार्बन में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से, मीन्स इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया एसिटिक एसिड का। और नेक्स्ट देखते हैं आपका कंपाउंड हमारा जो है प्रोपेनोइक एसिड, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है देखिए, तो प्रोपेनोइक एसिड कॉमन नेम है ये CH3CH2COH, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब हम इसका आईपीएसी नेम बनाएंगे, तो कितने कार्बन है भाई, तो 3 है तो हो जाएगा प्रोपेन, क्या होगा प्रोपेन होगा, ओइक जोड़ देंगे तो प्रोपेनोइक। प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम, और आईपीएसी नेम कैसे करेंगे भाई, ए 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका प्रोप, N जोड़ेंगे प्रोपेन, ओइक एसिड जोड़ेंगे प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। जस्ट लाइक अब इसका देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला, प्रोपेन में कितने कार्बन 1 2 3, फर्स्ट कार्बन 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसका भी 4 वैलेंसी, सेकेंड कार्बन में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर इधर से 4 वैलेंसी हो गई, थर्ड कार्बन में आपका एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और ये सिंगल बॉन्ड से, तो ये प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हमारा जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का भी क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप CHO, हम CHO लिख सकते हैं इसे सिंपल फॉर्मूले से, या कार्बन डबल बॉन्ड से, एक कार्बोनिल ग्रुप है डबल बॉन्ड से हो जाएगा ऑक्सीजन, और एक वैलेंसी पर यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर क्या था OH था, कार्बोनिल CO में कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था OH था, और इसमें एल्डिहाइड में कार्बोनिल CO में हाइड्रोजन रहता है, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स होता है अल, फॉर्मेल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर है इसका, क्या है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, कॉमन नेम हो जाएगा HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड। अब आईपीएसी नेम करेंगे तो एक कार्बन है मेथेन, और इसका सफिक्स कितना होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, तो जोड़ दिए तो मेथेनॉल हो गया। तो एल्डिहाइड CHO फार्मूला, या ऐसे लिख सकते हैं C=OH सफिक्स अल, पहला मेंबर फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम होगा। आईपीएसी नेम एक कार्बन है तो मेथेन, और सफिक्स अल है तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक कार्बन डबल बॉन्ड से, 2 वैलेंसी हो गई इसकी, और ये वैलेंसी सिंगल सिंगल हाइड्रोजन से हम कंप्लीट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। जस्ट लाइक दूसरा मेंबर है एस्टेल्डिहाइड्स, कॉमन नेम है ये एस्टेल्डिहाइड, CH3CHO, क्या हो जाएगा ये एस्टेल्डिहाइड हो जाएगा, कॉमन नेम, कार्बन कितने हैं 2, तो एथेन हो जाएगा। अब इसका जो सफिक्स क्या होता है अल, तो एथेनॉल होगा आईपीएसी नेम। तो एस्टेल्डिहाइड का आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा
एथेनॉल क्यों होगा? 2 कार्बन एथेन और सफिक्स अल जोड़ देते हैं तो एथेनॉल हो जाता है। ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन हो जाता है, तो ये एस्टेल्डिहाइड का। अब इसी तरह से इसका तीसरा मेंबर है प्रोपेनडेल्डिहाइड। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे। तो प्रोपेनडेल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है और 2 कार्बन जो कि हाइड्रोजन से सैचुरेटेड होते हैं। तो प्रोपेनडेल्डिहाइड का आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा भाई? 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, ऑल जोड़ दिए तो प्रोपेनल हो गया। तो कहने का मीन्स ये है कि प्रोपेनडेल्डिहाइड का आईपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेनल। क्लियर। अब नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है कीटोन। ये कार्बोनिल ग्रुप Cu, जिसमें कि 2 वैलेंसिया इसमें ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड से होती है और 2 वैलेंसी पे यहाँ पर एल्कील ग्रुप अटैच रहते हैं। क्या रहते हैं? एल्कील ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? OH था, एल्डिहाइड में क्या था? H था, और इसमें क्या रहेगा? एल्कील ग्रुप तो रहेंगे। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO, 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन से कंप्लीट हो गई इस कार्बन की, और 2 वैलेंसी पर 2 एल्कील ग्रुप रहता है। ठीक है ना। इसका फर्स्ट मेंबर होता है एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, फार्मूला CH3COCH3। ये एसीटोन का फार्मूला है, कॉमन नेम है। अब कीटोन का जो सफिक्स होता है C+O का ओन होता है, सफिक्स क्या हो जाएगा? ओन। फर्स्ट मेंबर एसीटोन, फार्मूला CH3COCH3। आईपीएसी नेम करेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है तो एन, और ये फंक्शनल ग्रुप O है तो ओन कर देंगे तो प्रोपेनोन। 3 कार्बन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, फंक्शनल ग्रुप ओन, तो हो जाएगा प्रोपेनोन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला शो करेंगे, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, फिर इधर दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, बीच वाला जो ये कार्बन होता है ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है C+O। इसी तरह से एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, तो देखिए फॉर्मूला ये हो जाएगा एथिल, ये हो जाएगा मेथिल और बीच में कीटोन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एथिल मेथिल कीटोन। इसका जो कि आईपीएसी नेम हो जाएगा, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ब्यूट, और फंक्शनल ग्रुप ओन जुड़ जाएगा सफिक्स तो ब्यूटेन नोन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन फंक्शनल ग्रुप ही हो जाएगा आपका इसका आईपीएसी नेम। तो एथिल मेथिल कीटोन का आईपीएसी नेम क्या हो गया? ब्यूटेनोन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा OH सफिक्स ऑल। एल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा OH सफिक्स हो जाएगा ऑल। ठीक है। अब ये फर्स्ट मेंबर CH3OH। क्लियर। तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका जो है कि कॉमन नेम मेथिल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? CH3OH का कॉमन नेम मेथिल एल्कोहल। आईपीएस नेम करेंगे कैसे? तो एक कार्बन है तो मेथ, अल, मीथेन और आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। एक कार्बन है मीथेन और फंक्शनल ग्रुप OH है तो इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा मीथेनॉल। अल जोड़ दिए जस्ट लाइक अब इसमें इसका स्ट्रक्चर CH3OH में एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है और ये OH ग्रुप है, तो ये मिथेनॉल का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसी तरह से का दूसरा मेंबर है इथेनॉल, CH3CH2OH। इथेनॉल आईपीएसी नेम कैसे इथेनॉल हो गया भाई? तो 2 कार्बन, एथ, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एथेन और इसका सफिक्स होता है ऑल, तो हो जाएगा एथेनॉल। कॉमन नेम हो जाएगा इथिल एल्कोहल। तो CH3CH2OH का कॉमन नेम इथिल एल्कोहल और आईपीएसी नेम एथेनॉल। स्ट्रक्चर ये
एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से, दूसरा कार्बन भाई 2 हाइड्रोजन से और एक OH ग्रुप से अटैच रहता है। तो ये हो जाएगा आपका एथिल एल्कोहल और एथेनॉल। और ठीक इसी बात तीसरा मेंबर प्रोपेनॉल। तो 3 कार्बन कंटेन करता है, 1 2 3 OH ग्रुप। तो 3 के लिए प्रोपेन और फंक्शनल ग्रुप OH के लिए R, तो प्रोपेनॉल। स्ट्रक्चर इसका, एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन और तीसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच रहता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपेनॉल का। अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन क्या है भाई? तो हाइलोजन ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में 7A के मेंबर को हम हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसको एक से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो आते हैं मेंबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटीन, ये आते हैं हाइलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो ये भी एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप। और हाइलोजन ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उन लोगों का देखते हैं कैसे जो है कि जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन में यदि क्लोरीन ऐड होता है तो क्लोरो इसका सफिक्स होता है। यदि ब्रोमीन ऐड होता है तो ब्रोमो, आयोडीन ऐड होगा तो आयोडो और फ्लोरीन ऐड होगा तो फ्लोरो। तो ये इस सफिक्स क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो सफिक्स से जो है कि अपने फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक कार्बन एटम है, इसमें क्लोरीन ऐड हो गया तो पहले हम इसके लिए क्लोरो और एक कार्बन के लिए मीथेन, तो क्या हो जाएगा क्लोरोमीथेन। जस्ट लाइक यहाँ पर 2 कार्बन है, क्लोरीन जुटा है तो क्लोरो और 2 कार्बन का एथेन तो क्लोरो एथेन। यहाँ पर 3 ऐड है, 1 2 3 तो क्लोरो और 3 के लिए प्रोपेन तो क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरो मीथेन, क्लोरो एथेन और क्लोरो प्रोपेन। क्यों भाई? क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन मीथेन, क्लोरीन है तो क्लोरो, 2 कार्बन एथेन, क्लोरीन है तो क्लोरो, 3 कार्बन एक ही प्रोपेन।